दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आज आपसे एक ऐसे खतरे के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। उस खतरे को समझने के लिए इस ट्वीट पर गौर कीजिए। प्रदीप पांडे जी का ट्वीट है ये। देखिए उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। 25-26 साल का भतीजा आज पंचतत्व में विलीन हो गया। कल क्रिकेट खेलते पेट और सीने में भारीपन हुआ। अस्पताल में बचाने की कोशिश हुई पर बच नहीं सका। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक हुआ। स्पोर्ट्समैन था, फिट बॉडी थी, कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं। रोज ऐसी त्रासदी हो रही है, कोई तो सुने। प्रदीप पांडे जी गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो सुने, लेकिन जिसको सुनना है वो चुनावी जंग में व्यस्त है। व्यस्त है कहना गलत होगा, असल बात तो यह है कि वो जनाब ऑलवेज चुनाव प्रचार में व्यस्त ही रहते हैं। चुनाव से गजब का लगाव है मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। P2P, C2C, प्राइम मिनिस्टर से लेकर पियोन तक, चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, हर एक चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद होते हैं। जहां कहीं चेहरा चमकाने का मौका होता है वहां आपको मोदी जी जरूर दिख जाएंगे। माइक हाथ में पकड़ा दीजिए अपने मोदी जी को और फिर घंटों तक आप मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन वही मोदी जी त्रासदी वाले मामलों पर कहीं नजर नहीं आते हैं। उस समय उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता है। अभी भी यही हो रहा है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट से रोज मौत की खबर देश में आ रही है। नौजवान, फिजिकली फिट, चलते फिरते लोग, खासकर नौजवान, अचानक मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। लोग बाग परेशान हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जिस वैक्सीन को उन्होंने प्राण रक्षा के लिए लिया था वो क्रूर काल का परवाना लेकर कैसे पहुंच रहा है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सरकार की, मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने क्या कहा था। वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत के मामले में सरकार सांस तक नहीं ले रही है। अभी तक उसने बस एक बार इस मामले में अपनी जुबान को कष्ट दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि मामला मुआवजे वाले पैसे का था। कोरोना टीका से हुई मौतों के मामले में सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्या कहा आपको पता है, कि वैक्सीन के बारे में जितनी भी जरूरी जानकारियां थी उसे पब्लिक डोमेन में डाला गया था। जो भी वैक्सीन लेने वाले लाभार्थी थे, यानी जिन्होंने वैक्सीन लगाए थे, उन्हें ऑप्शन था कि वे वैक्सीन के बारे में जानकारी लें और जो भी साइड इफेक्ट का अंदेशा था उस बारे में वैक्सीनेशन साइट पर जाकर मौजूद वर्कर से जानकारी उपलब्ध कर सकते थे। साथ ही वैक्सीनेशन के बारे में डॉक्टर से भी जानकारी वो दे रहे थे। सरकार के इस बयान का मतलब आप बखूबी समझ रहे हैं। सरकार वैक्सीनेशन से हो रही मौतों के मामले में साफ साफ पल्ला झाड़ रही है। लोग बाग जिए या मरे, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कायदे से सरकार को इस मामले में चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों की टीम का गठन करना चाहिए। मेडिकल रिसर्च से जुड़ी संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए और देश को साफ साफ बताना चाहिए वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट्स कितना घातक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन सरकार, मोदी सरकार जो कुछ कर रही है वो सब आपके सामने है। सरकार के सर्वा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और गृह मंत्री शाह जी पूरे मनोयोग से चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और ज्यादातर लोग ये याद कर रहे हैं कि देश का स्वास्थ्य मंत्री कौन है। नमस्कार।